सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको अनुपात समानुपात का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में भी कोई सूत्र नहीं लगेगा, सिर्फ नियमों को ध्यान में रखते हुए सवालों को करना है। अब देखिए, सवाल है, एक संख्या का 0.5 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। इन संख्याओं का अनुपात क्या है? पहली संख्या का 0.5 बराबर है दूसरी संख्या के सेकंड का 0.07 के बराबर है। ऐसे बराबर लिख दिया। इन संख्याओं का अनुपात क्या है? पहली संख्या बटे में ले आए दूसरी संख्या बराबर 0.07 बटे में ले आए 0.5। ऊपर 0.2 अंक पे तो नीचे 1 अंक पे। दशमलव सीध में करने के लिए नीचे लगा दिए एक 0। दशमलव सीध में हो गया, दशमलव से दशमलव कट गया, ऊपर रह गया 7 बटे में नीचे 50। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है गया 7:50। हाँ, तो देखो बेटा, सवाल है, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। मान लो वह परिमेय संख्या x है। x का 1/27 के साथ वही अनुपात है, वही का मतलब बराबर, जो कि 3/11 का 5/9 से है। 3/11 अनुपात 5/9। दो अनुपात है, एक ये रहा, बीच में है बराबर का चिन्ह। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पद और ये रहे अंतः पद। बाह्य पद x गुणा 5/9 बराबर होगा 1/27 गुणा 3/11। x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 9 बटे में ऊपर गुणा में चले जाएगा और 5 ऊपर है जो नीचे बटे में आ जाएगा। 9/5 गुणा 1/27 गुणा 3/11। 3 की 9 में गुणा, 3 9 27, 27 से 27 कैंसिल, ऊपर रह गया 1 और नीचे 11 की 5 में गुणा, 11 पंजे 55। तो वह परिमेय संख्या आएगी 1/55। हाँ, तो बेटा सवाल, x² नफी y² तथा x नफी y का तृतीयानुपाती क्या है? ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, हमें तीसरा अनुपात ज्ञात करना। पहला अनुपात x² माइनस y², दूसरा x माइनस y, और तीसरा हम मान लेंगे z। 3 अनुपात है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 अगर अनुपात है और तृतीय अनुपात हमें ज्ञात करना, ये तीसरा, तो हम वितत नियम लगाएंगे, यानी कि x² माइनस y² बटे x माइनस y बराबर x माइनस y बटे z। ये दो पदों के वर्ग है, बीच में नफी का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। x में y जोड़ दिया, x में से y घटा दिया, और बटे x माइनस y बराबर x माइनस y बटे z। x माइनस y से x माइनस y कैंसिल,
जेड की वैल्यू ज्ञात करनी, जेड ऊपर एक्स प्लस वाई नीचे। तो जेड बराबर एक्स माइनस वाई बटे में आ गया एक्स प्लस वाई। ये आ गया हमारा तीसरा अनुपात, एक्स माइनस वाई के बटे एक्स प्लस वाई। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती क्या है। ये दिया 0.32 और 0.02 का मध्यानुपाती क्या है। मान लो इनका मध्यानुपाती है x, 3 पद है, पहला दूसरा और तीसरा, तो नियम लगेगा वितत अनुपात, यानी कि 0.32 के बटे x बराबर x के बटे 0.02। बीच में बराबर का चिन्ह है, ब्रज गुणा कर लेंगे, x की x में गुणा x स्क्वायर बराबर 0.32 की गुणा 0.02 में 32 दूनी 64, 2 और 2 अंक, 2 और 2 4 अंक पर दशमलव, 2 ये 2 लगा ली 0, वर्ग घटा के इधर का वर्गमूल, वर्गमूल 0.0064, 64 है ये, 64 का वर्गमूल 8, जोड़े बने 2, तो 2 ही अंक पे ऐसे दशमलव लगा दिए, 0 लगा के ऐसे 2 अंक पे दशमलव लगा लिया, 0.08। देखो बेटा सवाल है, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये दिया 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7, 13:11:7। ये मूल्य में अनुपात है, मूल्य में अनुपात है तो हम सिक्के में अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ऐसे सिक्के बना लेंगे। 1 रुपए के 13 है, 13 रुपए में एकक के सिक्के बनेंगे 13, 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्के बनेंगे 22, और 7 रुपए में चवन्नी यानी कि 25 पैसे के सिक्के बनेंगे 7 चौक 28। 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है तो 7 रुपए में होगी 7 चौक 28। ये सिक्के में अनुपात है गया। यदि ये कुल सिक्के 378 और यहाँ कुल सिक्के हमारे हो गए 28 और 22, दोनों को जोड़ लिया 50 और 13 ही 63। सिक्कों के योग को सिक्कों के योग से भाग दे दिया, भाग दे के आ गया 6। 378 को 63 से काट लिया, 6 बार कट गया। ये पूछ रहे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्के हैं ये रहे 22, तो 6 की 22 में गुणा कर लेंगे, 6 गुणा 22, 22 की 6 में गुणा, 22 छिक्का 132। 50 पैसे के सिक्के है 132। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, एक पार्स में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के 1:2:4:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये हो तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितने अधिक है। ये दिया हुआ है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे।
के सिक्कों में अनुपात है 1, 2, 4, 5। ये सिक्के में अनुपात है, ये सिक्के में अनुपात है तो मूल्य में अनुपात हमें बनाना पड़ेगा। ऐसे मूल्य बना लेंगे। ये दिया एक सिक्का 1 रुपए का तो 1 रुपया। 98 2 है तो ये बन गया 1 रुपया। 54 4 है, इनका भी बन गया 1 रुपया। 20 पैसे के सिक्के 5 है तो 20 पंजे 100, 100 पैसे हो गए, यानी कि 1 रुपया। सबका मूल्य 1:1:1 के अनुपात में है। कुल मूल्य दिया 400 रुपये और हमारा कुल मूल्य होगा 1, 1, 2, 3 और ये रहा 4। मूल्य को मूल्य से भाग दे दिया, भाग दे के आ गया 100। ये बताना 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितने अधिक है। 20 पैसे के सिक्के है 5 और 25 पैसे के सिक्के है 4। ये कितने अधिक है इनसे। ये सिक्के अधिक है 1 से गुणा कर लेंगे। 100 गुणा 1 बराबर 100। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपए के नोट कितने हैं। ये दिया 20 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये के नोट में अनुपात है 3:4:5। 3:4:5 ये नोट में अनुपात है। तो हम मूल्य बना लेंगे। देखो भला कैसे। 3 नोट है 20-20 रुपए के तो 20 दिया 60 रुपये मूल्य बन गया। 10 नोट है 4-4 रुपए, 10 नोट है 4 नोट है 10-10 रुपए के तो 10 चौक 40 रुपए बन गए। और 5 नोट है 5 रुपए के तो 5 पंजे 25 रुपए बन गए। ये दिया कुल धन 1000 रुपये और हमारा कुल धन हो गया 60 और 40 100 और 25 125। मूल्य को कुल मूल्य से दे देंगे भाग 125 से। 125 से 1000 को भाग दे दिया, भाग दे के आ गया 8। ये पूछ रहे कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। 5 रुपए के नीचे नोट के सामने लिखा हुआ है 5, तो 8 की 5 में गुणा कर लेंगे। 8 गुणा 5 बराबर 40। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी जमा एन डी बराबर है। यदि ए अनुपात का मतलब बटे बी बराबर सी अनुपात का मतलब बटे डी। ए बटे बी बराबर दे दिया सी बटे डी, तो हमें वैल्यू निकालनी एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी। इसकी वैल्यू बतानी, ये बताना ये किसके बराबर है। हमें पता है ए का मान सी और बी का मान डी, या यूं कह लो सी की वैल्यू ए और डी की वैल्यू बी। यहाँ रख लेंगे, सी की जगह हम ए रख लेंगे। एम ए प्लस एन, सी की जगह सी का मान यहाँ से रख लिया ए बटे एम बी प्लस एन और डी की जगह डी का मान यहाँ से रख लिया बी। ऊपर से हमने कॉमन लिया, ऊपर कॉमन आता है ए, तो अंदर बच गया एम जमा एन। ऐसे ही नीचे से कॉमन ले लिया, दोनों जगह बी है तो बी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एम प्लस एन।
ऐसे ये तो गया कट, ये रह गया A/B। तुम्हारा उत्तर रह गया ये किसके बराबर है? A/B के बराबर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अनुपात समानुपात का ये सेकंड पार्ट पूरा हो गया है। अगला पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट जल्दी ही आपके सामने आएगा। जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। हम आपके कमेंट की अपेक्षा रखते हैं। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।